साथियों, आज हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन सीरीज़ में देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसके बारे में, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे 20 MCQ के माध्यम से। तो चलो एक एक कर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो देखो, हमसे पूछा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ ना, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। और संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 15 अगस्त को तो हमें स्वतंत्रता मिली थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। ये नहीं रहेगा तब 2 अक्टूबर को। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चौथा नंबर का प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया। तो संविधान का जो प्रारूप है ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, जिसका अध्यक्ष खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए, पांचवा नंबर का प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने अभी बताया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार हमसे पूछा है ना, ये है भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। कभी कभी पूछ लेता है कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च कानून है। भारत का सर्वोच्च कानून जो है ये संविधान है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आठवां नंबर का प्रश्न है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किसमें कहा गया है। तो ये देखो, पूरा जो लंबा चौड़ा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है। ये हमारा प्रस्तावना हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। हम भारत के लोग, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान का प्रस्तावना किससे स्टार्ट होता है, तो हम भारत के लोग यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। चलिए, तो हमारा इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। चलिए, 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये वर्तमान समय में 11 हैं हमारे पास। इससे पहले 10 हुआ करती थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये लिया गया है रसिया से। उस समय USSR था, रसिया से। और मौलिक अधिकार पूछता तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मौलिक कर्तव्य, तो ये हो जाएगा रूस। चलिए, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की भाषा क्या है। तो भारतीय जो संविधान है इसकी भाषा हिंदी है और अंग्रेजी है। सबसे पहले अंग्रेजी थी, बाद में हिंदी में भी इसको किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 ईस्वी में हुआ। और कभी कभी पूछ लेता है पहली बैठक कब हुई। तो ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को 1946 में हुई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो, 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है अभी हमने बताया कि 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946।
तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली थी, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, संविधान को अंगीकृत कब किया गया। अंगीकृत पूछा है ना, तो ये संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 6 आदर्श वाक्य हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया। तो जो भारतीय संविधान है इसका मूल संरचना का सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1973 में केशवानंद भारती केस में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 17 नंबर का प्रश्न, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में पूछा है। तो वर्तमान में अनुसूचियां टोटल 12 हैं और इससे पहले 8 हुआ करती थी। और अनुच्छेद भी पूछता है कभी कभी। शुरुआत में देखो अनुच्छेद 395 थे, 8 अनुसूचियां था और 22 भाग था। अब इस समय तो ये बदल गया है, 400 से प्लस हो गया है, 400 प्लस हो गया है ये अनुच्छेद, और अनुसूचियां 12 हो गई हैं और भाग 25 के आसपास है। तो हमसे क्या पूछा था, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां के लिए हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है। तो भारत का जो राज्य प्रमुख है ये राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख यानी कि राष्ट्र का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक, यानी ऑप्शन डी। अब आगे देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है। तो देखो सबसे छोटा संविधान है तो नहीं, सबसे कठोर नहीं, बहुत सारे अमेंडमेंट यानी परिवर्तन उसमें होते रहते हैं, संशोधन, तो कठोर तो नहीं है, सबसे छोटा भी नहीं है क्योंकि हमने देखा है संविधान की किताबें बहुत बड़ी होती हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, हाँ सबसे लंबा है और लिखित है, रिटन है, अनलिखित नहीं, हमारा संविधान लिखा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये रहे 20 क्वेश्चन। अब 21 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आप लोग के लिए होमवर्क में देते हैं, आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 21 नंबर का प्रश्न है कि 21 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, यानी कि अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन किया गया है, किस चीज़ के बारे में, इसको ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।